दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चे लगातार प्यार दिखा रहे हैं और आपको पता है कि 2022 का बोर्ड एग्जाम जो है वो बहुत ही पास आ चुका है, तो मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स ले रहा हूं कि जो बच्चों के डिमांड्स है। तो बच्चों ने बोला कि सर आप हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो ड्रॉ करते हैं तो प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरा का पूरा आप याद करवा दो या तो कुछ ट्रिक बता दो। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में पूरा का पूरा ट्रिक बताऊंगा और ये ट्रिक की वजह से आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर सही हो जाएगा। और ये अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो ये स्पेशली 9th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 10th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 11th एंड 12th को तो ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू पूरा का पूरा याद होना चाहिए। तो दोस्तों कैसे आंसर आएगा, सबसे पहले मैं आपको लर्न कराऊंगा। अगर आप एग्जाम में भूल जाते हो तो टेबल कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा इसके अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको याद करा रहा हूँ। देखो आपने 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि 30 के अपोजिट साइड कौन सा होता है। 30 के अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? 30 के अपोजिट का साइड हमेशा हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होता है। ये हमेशा याद रखना है। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ये आपको सेकंड लेसन में याद ही करना है। 60 के अपोजिट का साइड क्या होता है? 60 के अपोजिट का साइड होता है √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो ये दो चीज तो आपको याद है। अगर नहीं याद है तो यहाँ पे मैं आपको याद भी करा दे रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम में आपको हेल्प होगा। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो ये दो चीज प्लीज दोस्तों याद कर लो। अगर आपने ये दोनों के दोनों दो चीज आपने अगर याद कर लिया है, दोनों के दोनों, अब मैं क्या करूंगा यहां पे, यहां पे ये दोनों चीजें। अब देखो साइन के टेबल में जाओ, 30 जो है 30 की जगह पे क्या लिखोगे? हाफ लिखो और 60 की जगह पे क्या लिखो? √3/2। तो दो चीज तो आपको ऐसे ही याद हो गया, ये दो चीज पूरा का पूरा याद हो गया। अब ये याद होने के बाद आपको क्या करना है? ये याद रखना है यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 होता है और लास्ट में 1 होता है। इतना तो याद हो गया होगा, स्टार्टिंग में 0 होगा और लास्ट में 1 होगा। तो याद हो गया 30 के अपोजिट का साइड हाफ, 60 के अपोजिट का साइड √3/2 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। अब देन दोस्तों 45 हमेशा याद रखना, साइन और कॉस 45 1/√2 होता है। ये याद रखना है, इसका भी इसका भी, ये दोनों के दोनों वैल्यूज याद रखो। एंड देन इसके बाद ये जो मैंने 1 यहाँ लिखा, ये आपको ये 1 यहाँ पे लिखना था, मुझे लगा वहाँ पे 90 है, 90 की जगह पे मैं इसको इरेज करके ये 1 यहाँ पे लिखूंगा। ये 1 हमने यहाँ पे लिखा। अब देखो यहाँ पे आपने 45 का भी लिखा 1/√2। अब 1/√2 आपने लिख दिया। पहला टेबल तो आपका पूरा का पूरा हो गया। आई थिंक मुझे लग रहा है कि याद भी हो गया होगा। साइन 91 याद करो, साइन 0 0, साइन 45 1/√2 और ये दो तो याद करा है। 30 के अपोजिट का साइड हाफ एंड 60 के अपोजिट का साइड √3/2। अब दोस्तों आपको क्या करना है? जस्ट यहां से जैसे आप गए, आपको अब यहां पीछे से आना है। पीछे से आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। फिर क्या दिख रहा है? √3/2 आपने लिख दिया। देन उसके बाद क्या दिख रहा था? ये लिख दिया। फिर उसके बाद आपको क्या दिखा? 1/2। आपको इधर इस साइड से देखना है। देन यहाँ पे फिर क्या दिखा? 0। तो जस्ट आपने क्या किया, यहां से इस साइड से आप देखते गए। यहाँ पे मुझे सबसे पहले 1 दिखा, 1 लिखा, फिर ये दिखा, ये लिखा, फिर ये दिखा, ये लिखा, ये दिखा, ये। अब मैं यहाँ पे 11th एंड 12th में अगर जो बच्चे होंगे उनको वैल्यूज याद करा रहा हूँ। अब देखो आपको साइन 90 का वैल्यू याद है, जो वैल्यूज, अब सुन लो, मैं यहाँ पे ये मोस्टली इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। 30 और 60 के ऊपर बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं और 30 और 60 से रिलेटेड मैं आपको वैल्यूज याद करा रहा हूँ। साइन 30 आपको याद है, साइन 30 हाफ। जो साइन 30 होगा, ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से, जो साइन 30 होगा वो हमेशा कॉस 60 होता है। देखो साइन 30 जो है वो कॉस 60 है और जो साइन 60 होगा वो कॉस 30 होगा। 30 60 30 60 30 60 60 30 60 30। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको याद भी हो गया होगा। प्लीज याद कर लो कि आपको फिर से टेबल लिखने में टाइम नहीं गंवाना पड़ेगा। अगर आपने टेबल अगर आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। और भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसके बाद। देन आपको 10 का जब वैल्यू निकालना है, 10 का वैल्यू करना है तो दोनों को एक के ऊपर एक लेते जाना है। अब देखो यहाँ पे देखो 0/1, कभी भी इस दुनिया में 1 का टेबल है, 1 का टेबल है तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, नंबर बढ़ते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे डिवाइड होगा, पर 1 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे ये दोनों को डिवाइड करो, ये दोनों को देखो, यहाँ पे ऊपर क्या है 1/2,
और नीचे क्या है √3/2। देखो ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा √3। तो इसका आंसर क्या है 1/√3। देन उसके बाद tan 45 याद ही कर लो, जैसे आपने tan sin 45 याद किया तो वैसे tan 45 हमेशा 1 होता है, ये याद कर लोगे तो अच्छा है। पर ये कैसे आया तो देखो 1/√2 अपॉन 1/√2, दोनों के दोनों पूरा का पूरा वैल्यू कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा मतलब 1। देन यहाँ पे √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल हो गया, तो दोस्तों क्या बचा ऊपर √3 और नीचे क्या बचा 1। और नीचे जनरली हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम 1 कंसिडर नहीं करते, तो ये डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा √3। अब आपको यहाँ पे बहुत ही डाउट होता है 1/0 क्या होता है, बहुत सारे लोग इसका आंसर 0 लिखते हैं। दोस्तों इस दुनिया में 0 का जो है टेबल नहीं है, 0 1 जा 0 होगा, 0 2 जा 0 होगा, 0 3 जा भी 0 होगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो यहाँ पे 0 का जो टेबल है वो है ही नहीं, तो डिवाइड ही नहीं होगा। डिवाइड नहीं होगा तो इसलिए मैं इसको हमेशा क्या बोलता हूँ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या आएगा नॉट डिफाइंड। तो दोस्तों ये ऐसा है पूरा का पूरा, मैंने यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बता दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक बता रहा हूँ जो शायद आपकी टीचर ने आपको बताया होगा, बट मैं कोशिश करता हूँ कि ये टेबल आपको पूरा का पूरा याद हो जाए। फिर से बता रहा हूँ, फिर से याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे वीडियोस को आप देखोगे उसके बाद ही आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। इसलिए जब हम क्लास में अगर मैं टीचिंग करता हूँ तो हमारे टीचिंग में बहुत सारी चीज़ें बच्चों को ऐसे ही याद हो जाता है। देखो sin 0 0 याद हो गया, sin 90 1 याद हो गया, sin 45 cos 45 पहले ही बोल दिया हूँ 1/√2 1/√2, tan 45 1 देख लो, tan 45 1। बाद में sin 30 के अपोजिट का साइड क्या होता है हाफ, जो sin 30 है वो cos 60 है, cos 60 में भी देखो हाफ दिखाई दे रहा होगा, और जो cos sin 60 है √3/2, 60 के अपोजिट का साइड वो cos 30 में आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ऐसे पूरा का पूरा आपको टेबल याद हो गया होगा। आपका sin 0 है तो यहाँ पे cos जो 90 होगा वो आपका 0 होगा, अल्टरनेट है बस। अब देखो कभी कभार हो सकता है कि आप पूरा का पूरा ऊपर का वैल्यूज भूल गए, तो आपकी टीचर ने भी ये ट्रिक बताया होगा, ये तो मेरा खुद का ट्रिक नहीं है, ये तो जनरली सबको पता है। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, वही ट्रिक। आपको सबसे पहले क्या करना है 0 1 2 3 4 तक नंबर लिखना है। अब 4 तक आपने नंबर लिखा, सभी नंबर्स को आपको क्या करना है पता है 4 से डिवाइड करना है। सभी नंबर्स को आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। देखो सभी नंबर्स को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब सभी नंबर्स को हमने 4 से डिवाइड किया। अब उसके बाद अब इसका आंसर क्या है, इसका अगर आंसर करोगे तो 0 आएगा, इसका आंसर आएगा 1/4, इसका आंसर 2 1 जा 2 2 जा 1/2, इसका आंसर 3/4, इसका आंसर 4 4 कैंसिल होके 1। अब सब पे क्या करना है आपको रूट ले लेना है, सभी पे क्या करना है आपको रूट लेना है। देखो रूट लिया, अंडर रूट, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में। देन उसके बाद 0 का 0 ही आएगा, 1 का 1 आता है, 4 का क्या आएगा 2 आएगा, 1 का 1 आएगा, 2 का √2 ही होगा। बाद में यहाँ पे 3 का कुछ नहीं है तो √3 ही होगा। 4 का आपको पता है 4 किसका स्क्वायर है 2 का, सॉरी यहाँ पे 2, और देन 1 किसका है 1 का। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे, अगर आप सिस्टमेटिक अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक टेबल दिखाई दे रहा होगा, और उस टेबल का ये जो टेबल आपको दिख रहा होगा, देखो मैंने रेड मार्किंग से दिखाया है, ये पूरा का पूरा टेबल आपको फर्स्ट वाला देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, तो ये पूरा का पूरा टेबल है। अब आपको क्या करना है, कभी भी एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि सेक 45 निकालो, सेक 45 निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको पता है कि सेक का, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा, नहीं तो जाके आप देखो वीडियोस में, वहां पे मैंने बोला है कि cos 45 क्या होगा। cos और सेक हस्बैंड एंड वाइफ है, तो हमेशा cos का आंसर ढूंढने की कोशिश करो, और सेक उसका उल्टा होगा। तो cos 45 कितना है, तो दोस्तों cos 45 अगर आप देखोगे तो 1/√2 है, तो इसका आंसर क्या होगा √2/1, पर हम नीचे 1 नहीं लेते, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा √2। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको सच में बहुत अच्छा समझ में आया होगा, बस 2 या 3 मिनट का टाइम दो, एक बार खुद से बना लो, बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगर आप आगे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करो। जितना आप इसे शेयर करोगे, वीडियो को लाइक कर दो, उतना हमारा मोटिवेशन हमें बहुत मिलेगा और ज़रूर हम आपके लिए कुछ ना कुछ बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।